हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग कक्षा 1 से 5 हेतु जो है आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और इसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूँ। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुल 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें मैथ के 20, रीजनिंग के 20 और बाकी आपके जीके, जीएस, साइंस जो भी आपके हो गए उसके मिक्स क्वेश्चन आपके 80 देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रख ले, क्योंकि जो मैं आपको मैथ में बताऊंगा तो कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन को बना सकोगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बुक में जो आपको दिया है उससे ठीक अलग मैं बताने की कोशिश पूरी होगी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला सवाल है, ए अनुपात बी कितना दिया है? 3:5। बी अनुपात सी दिया है 7:8 और सी अनुपात डी दिया है 2:3। तो इसको आप कैसे निकालोगे? तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर में कितना है, तो ए बी सी और डी है तो 4 लिख लो, ए बी सी और डी लिख लिए। अब ए अनुपात बी कितना दिया है, तो 3 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो। अगली बार में कितना दिया है बी अनुपात सी, तो 7 लिख दो यहाँ और 8 यहाँ दिया है। और अगली बार कितना दिया है सी अनुपात डी, तो 2:3 यहाँ लिख दो, लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे इस 5 के बगल में जगह खाली है तो इस 5 को बैठा दो, इस 5 को बैठा दो। ठीक है, फिर यहाँ 7 के बगल में जगह खाली है तो 7 को बैठा दो, इधर 8 के बगल में है तो 8 को बैठा दो, यहाँ 2 है तो 2 को बैठा दो, यहाँ 2 है तो 2 को बैठा दो, यानी कि जो उसके बगल वाला होगा उसको बैठा देना है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए 2:3D का अनुपात आपसे पूछा है। तो ए और डी का बस काम है, तो ए को ले लो, सबको गुना कर दो आपस में, 7 या 21 दूनी 42, यहाँ से हो गया 120, काटे 6 से ये 7 बार में और ये आ गया 20 बार में, यानी कि ए अनुपात डी का आंसर कितना आ गया, 7:20। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। चलो, तो ए अनुपात डी कितना आ गया निकल के, 7:20 आ गया। पूछा क्या है आपसे, 2a यानी कि 14 और डी का पूछा है 3D यानी कि 60। इसको आप लोग काट दो 7 बार में और यहाँ कटा 30 बार में, 7:30। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह करके आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस देखना है तो दोस्तों आप बुक के पेज नंबर जो है आप 288 पर जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से जो है दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 48 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो उसका चौड़ाई कितना है, x है, और उसका लंबाई कितना है, दुगना है तो 2x। इन दोनों का परिमाप कितना दिया है, 48। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और ये दिया है 48 के। यहाँ से लेंथ के जगह 2x और ब्रेथ के जगह x, कितना हो गया, यहाँ से 3x हो गया, ब्रैकेट में 2 बराबर 48, 2 से काटो यहाँ 24 बार में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 3x बराबर हो गया 24, तो x बराबर यहाँ से निकालोगे तो 24/3, यानी कि आंसर कितना निकल कर आया, 8 आया आपका क्या, x का मान निकल कर आया, यानी कि ये ब्रेथ था और ये आपका लेंथ था। पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यही दोनों का गुना होगा, यानी कि 2x² जो है इसका क्षेत्रफल था। ठीक है, 2 और x का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से आप गुना कर दो, आपका आंसर कितना निकल कर आ गया, 128। तो इट मीन्स ऑप्शन ई आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑप्शन ई ऑप्शन से बचकर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को जब विभाजित किया जाए तो 5, 10 और 15 बचे। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो और अगर इस तरह का शेषफल बच रहा हो तो शेषफल को पहले घटाना है। अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा हो और अगर शेषफल दिया हो तो आंसर आने के बाद घटाना है, सॉरी तब जोड़ना है, आंसर आने के बाद जो है उसको जोड़ने का काम किया जाता है। तो यहाँ कहा है कि शेषफल बचेगा, इट मीन्स क्या करो, सबसे पहला कितना है 155, 155 लिखो, 155 यहाँ लिखो, 260 यहाँ लिखो, 315। पहले वाले में से 5 घटा दो, दूसरे वाले में से घटा दो 10 और तीसरे वाले में से घटा दो 15। जब घटाओगे आंसर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से आया 150, यहाँ से आया 250 और यहाँ से आया 300। अब ये जो 150 है, 250 है और 300, इन तीनों का HCF ले लो। तो HCF क्या होगा इन तीनों का,
तो इजी है यहाँ का एचसीएफ अगर आप निकालते हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, दोनों के बीच का अंतर ले लो, एचसीएफ निकल जाएगा। तो 250 और 150 के बीच का अंतर कितना है, 100 का, और यहाँ अंतर कितना है, 50 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 का, यानी कि एचसीएफ इसका क्या होगा, आपका 50 आंसर जो है निकल कर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग दिया है 120 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है। क्रमागत मीन्स क्या होता है, क्रमागत मीन्स होता है लगातार। ठीक है, बुक में जो दिया है वो बिल्कुल बहुत लंबा प्रोसेस है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 120 है, यानी कि 3 का योग 120 है, तो एक कितना होगा, तो एक तो आपका फिक्स है कि 40 तो होगा, क्यों, क्योंकि 3 का योग दिया है तो 3 से भाग दे दिए, तो एवरेज कितना निकल कर आया कि 40, यानी कि एक संख्या 40 होगा जो कि बीच का है, क्योंकि 3 संख्या 1 2 3, तो 3 में एक ये होगा, बीच का आता है एवरेज हमेशा निकालने पर, तब एक ये हो गया, इससे एक कम 39 और एक इससे ज़्यादा 41, क्योंकि क्रमागत बोला है। ठीक है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 41, ऑप्शन बी। पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 39 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ए बी सी में इस डी सी जो है, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ए डी बटा डी बी का अनुपात इतना है। यदि ए सी का जो है लंबाई इतना है तो ए ई का जो है वो ज्ञात आपको करने को बोला है। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी आप लोग बना लोगे। क्या करना है, यहाँ आपका लगेगा थेल्स थ्योरम। क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो इसका अनुपात इसके बराबर होता है, इसका अनुपात इसके बराबर होता है, एक तो ये होता है। दूसरा कि ए डी का अनुपात पूरे ए बी के सम के अनुपात के बराबर, उसी तरह ए ई का अनुपात पूरे ए सी के सम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ए डी कितना दिया है 3 और डी बी कितना दिया है 5, तो क्या यहाँ से नहीं निकाल सकते हो ए डी अपॉन ए बी का अनुपात, तो ए डी कितना है 3, और ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 और 3 दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि ए बी का अनुपात कितना हो गया 8। ठीक है, और क्या इसका जो अनुपात है ए डी अनुपात ए बी, क्या यही अनुपात जो है तुम्हारे ए ई अपॉन ए सी के बराबर नहीं है, ए ई अपॉन ए सी है, बिल्कुल है। तो इट मीन्स ए सी बराबर भी 8 हो गया, तो 8 बराबर कितना दिया है 5.8, यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, 8 बराबर 5.8 है तो 5.8 आ गया। ठीक है, ये 5.8 अपॉन 8 आ गया, 1 बराबर। ठीक है, तो ए सी का अनुपात अगर 8 है तो ए ई का अनुपात क्या इसके बराबर नहीं होगा, अगर ये आपस में बराबर है तो 3 के बराबर होगा, तो ये 3 का मान निकाल दो, तो 5.8 गुने 8 गुने 3, तो इसका आंसर जब निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा 2.1 सेंटीमीटर। बस आपको इस थेल्स थ्योरम में याद रखना है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है, एक चीज़ इसके और इसके अनुपात के बराबर। दूसरा ये ध्यान रखना है यहाँ कि आपको इसका अनुपात जो है ए डी का वो पूरे ए बी के अनुपात के ये होगा, इट मीन्स ए डी बटा ए बी बराबर ए ई ये वाला अपॉन ए सी, ये आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 पे पावर x प्लस 8 27 पे पावर 2x प्लस 1 दिया है, ये सर्च एंड इंडाइसेस का सवाल है और ये भी आसानी से बन जाएगा चुटकियों में। इस साइड क्या है, जो 27 दिया है, क्या यहाँ 3 का ये स्क्वायर है, 3 का क्यूब है 27, है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, 3 ले लो, x प्लस 8 इस साइड ले लो, इधर क्या करना है तुम्हें, इधर 3 का क्यूब है तो इसको 3 का क्यूब, और यहाँ ये लिख सकते हैं 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब नीचे का बेस आपका समान हो तो ऊपर का जो है वो भी आपस में बराबर हो जाता है, तो क्या हो गया x प्लस 8 जो है आपस में बराबर किसके होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसे, 3 2 जा 6x प्लस 3 के ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो 8 में से 3 इधर आया और x इधर गया, ठीक है, इधर आया 5x और इधर आया 5, x से x के 5 से 5 कटा, x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 1। यहाँ फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी की तैयारी पूरी हो गई होगी, इसीलिए मैं तेज़ी बता रहा हूँ।
ठीक है। अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चन आप नहीं देख पाए हो तो आप कमेंट करके पूछना, जो समझ ना आया हो मैं उसको समझाने का कोशिश बिल्कुल करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 भाग से कितना होगा। 3500 का 4/5, 5 से इसको काटो 700, यहाँ से निकालो 4 7 जा 28, 2800 आया ये, और यहाँ काटो 3 से इसको 2000। दोनों के बीच का अंतर पूछा है ना, कितना अधिक है यानी कि अंतर पूछा है कितना है, तो 800 का अंतर है दोनों के बीच। ऑप्शन ई राइट आंसर, क्योंकि इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए बी बराबर 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या मान होगा। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 29 दिया है, लिख लो 29, माइनस करो 2ab, ए बी कितना दिया है 10 यानी कि 20, यानी कि ए माइनस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका निकल कर 9। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप ये कर सकते थे कि ए को मान लो 5 और बी को मान लो 2, 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ भी बैठ गया, तो 5 यहाँ पुट कर दो, 2 यहाँ पुट कर दो, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे वैल्यू पुट से, बट वैल्यू पुट हमेशा कारगर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या वो 1 2 8 9 3 5 यानी कि 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू होता है, और एक फेस वैल्यू होता है यानी कि चेहरा का मान। तो जो आपका फेस वैल्यू होगा वो जो नंबर दिया होगा वही होगा, बट स्थानीय मान में अंतर बदल जाता है। करना क्या है, 2 दिया है तो यहाँ 2 लिखो, और 2 के बाद कितना नंबर है, 4 नंबर है, तो 4 जीरो बैठा दो। फिर बोला है 3 का स्थानीय मान 3 दिया है, और कितना है तो 1, तो यहाँ ये घटा दो। इसको अंतर पूछा है, अंतर निकालेंगे ऑप्शन बी 19,970, ठीक है। 1 मिनट, नहीं 19,970 जो है आपका आंसर यहाँ, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है। उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार को जो है वह स्पर्श करता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाद भूमि इट मीन जमीन से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा है, फिगर इसका बनाना बिल्कुल कंपलसरी है, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या है कि इस प्रकार खड़ी है कि एक दीवार बना दिए, ठीक है, और एक सीढ़ी है जो कि उसके पाद बिंदु से कितना दूरी पे है, 2.5 मीटर पे, यानी कि ये जो सीढ़ी है 2.5 मीटर पे है, ठीक है, और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की, यानी कि यहाँ पे एक खिड़की होगा बना हुआ, इस खिड़की पे जो है ये सीढ़ी इस प्रकार लगा है। ये जो है क्या है, ये एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है, ठीक है। और ये आपका कितना दिया है कि जो आपका 6 मीटर की ऊंचाई है वो एक खिड़की का ऊंचाई दिया है, यानी कि ये जो ऊंचाई दिया है, क्या ये जो ऊंचाई है ये कितना दिया है, ये वाला 6 दिया है, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो सीढ़ी है ये जो दिया है यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई, यानी कि अगर आप ए लिख लो, बी लिख लो और इसको सी लिख लो, तो ए सी का लंबाई आपसे पूछा है। कुछ नहीं, ये है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो आपका रूट होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, प्लस 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25। ये मुझे याद है इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 42.25 आ गया। अब ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, तो यहाँ से हाइपोटेनस अगर निकालेंगे तो ये अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ेगा। अब 42.25 किसका स्क्वायर है, अब ये कैसे निकालोगे, बहुत बड़ा दिक्कत है। तो करना कुछ नहीं है, देखो सबसे पहली बात कि 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, ठीक है। 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, क्या ये इसके बीच में है,
तो हाँ है। अब एकमात्र एक 5 ही लास्ट में एक ऐसा नंबर है जो कि आएगा, जो कि ये जो है इसका लास्ट में 25 बनाकर जाएगा। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर करो 25, 15 का स्क्वायर करो 225, लास्ट में जब भी देखोगे 25 का स्क्वायर करो 625, लास्ट में देखोगे आपको 25 दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब ये 25 जो है वो 6.5 का ही हो सकता है, दूसरा किसी का नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दो और हर जो है 300% बढ़ा दो, तो परिणामी भिन्न जो है वो कितना निकल कर आ रहा है? 6:11 परिणामी भिन्न निकल कर आ रहा है। तो मूल भिन्न क्या थी ये आपसे पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आसानी से बनेगा। क्या बोला है? एक भिन्न, तो कोई भी भिन्न होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? उस भिन्न का फॉर्मेट जब भी होगा तो x/y के रूप में होगा। ठीक है, पहले वाले को क्या किए? 200 बढ़ा दिए। ठीक है, कितना बढ़ा दिए? 200% बढ़ा दिए। और नीचे वाले को कितना प्रतिशत बढ़ा दिए? 300% बढ़ा दिए। इसका परिणामी भिन्न कितना निकल कर आया? 6/11। बस कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहाँ आया 2/3। अब x अनुपात y निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा कहाँ? नीचे की ओर मल्टीप्लाई होगा और 3 ऊपर जाएगा, तो 6 गुने 3 ऊपर चला गया। 2 जो है वो नीचे मल्टीप्लाई 11 के साथ हो गया। ठीक है, 2 से काटो 3 बार में, क्या आया? 3 तिया 9/11। क्या निकल कर आया? 9/11। 1 मिनट, 9/11 आएगा। हाँ, 9/11 आपका आंसर निकल कर आया। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ई। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा। बुक में जो है वो 300 और 400% मान के बनाया है, तो आंसर अलग आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का भाग बी, यदि ए भाग बी के भाग का इतना है और बी का भाग सी के भाग के 3/4 है, तो ए और सी का अनुपात पूछा है। पहले वाले में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको दिया हुआ? ए जो है वो 2/3 भाग है किसके? बी का। यहाँ से a/b कितना निकल कर आ गया? 2/3। ठीक उसी प्रकार ये जो b/c दिया है 3/4, तो यहाँ से b और c का अनुपात कितना निकल कर आ गया? 3/4। ठीक है, अब देखो, अगर ये b दोनों जगह सेम नहीं होता तो हमको बराबर करना पड़ता, बट दोनों जगह सेम है। तो a अनुपात c बोला है, तो a का मान कितना दिया है? a का मान 2 है, c का मान कितना है? 4 है। काट दो, 1:2। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका पूछने वाला है, पेपर में थोड़ा भी परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव संख्या 3.127 को भिन्न के रूप में व्यक्त करने को कहा है। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या होता है? बिल्कुल आसान तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, जो नंबर आपका दिया है उसको लिखो 3127। ठीक है, जिसके ऊपर बार है उसको सब कुछ मिलेगा, इट मीन्स उसको सारा धन दौलत दे दिया गया। जिसके ऊपर बार नहीं है उससे सब कुछ छीन लो, तो उससे जो है सब कुछ को माइनस कर लो। इस तरह याद रखने का तरीका है कि जिसके ऊपर बार है उसको तो सब कुछ दे दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है बेचारे से सब कुछ वापस ले लो। ठीक है, अब नीचे अब क्या करोगे कि जिसके ऊपर बार है उसको दो 9, और जिसके ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं है उसको बैठाओ 0, क्योंकि उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला। बस कुछ नहीं, इसको माइनस कर दो, आंसर आपके पास 2815 ऊपर हो गया, नीचे में हो गया 900। यहाँ से काटोगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा 563/180। इसको आप लोग कट कर लेना, आराम से बना लोगे। 5 से इसको काटोगे तो 180, 5 से काटोगे तो 563। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर जो है वो कम हो जाएगी, तो उस दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना होगा? ठीक है, पहले बस कितना, तो 20 मिनट में कितना किलोमीटर चल रहा था? 5 किलोमीटर चल रहा था। तो इससे स्पीड अगर आप ऊपर वाले का निकालोगे तो क्या आएगा? स्पीड अपॉन समय, मिनट में है तो मिनट को बदलो सेकेंड में, तो सॉरी मिनट में है, मिनट को बदलो किस में? आवर में। आवर में बदलोगे तो 60 से क्या करना होगा?
60 से इसमें डिवाइड नीचे करेंगे, वो ऊपर जाएगा तो 60 हो गया। इसको काटो 3 से, कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है कि नई चाल कितना है कि 3 किलोमीटर स्पीड जो है वह कम हो गया, यानी कि अब कितना हो गया, 12 के स्पीड से, और उसी दूरी को तय करना है, किसके स्पीड से, 12 किलोमीटर की दूरी से 5 ये जो है हमको तय करना है। ठीक है, और मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुना कर दो, क्योंकि हमको इसको मिनट में बदलना है। ये तो मेरा क्या है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मिनट में बदलना है, 60 से गुना कर दिए। अब यहाँ से निकाले 12 × 5 = 60, यहाँ से आंसर आ गया 25 मिनट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल आसान था, एकदम इजीली बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की एक निश्चित औसत रन जो है वो कुछ थी। 11वीं पारी में जो है 108 रन जो है वह बना दिया, जिससे कि उसका औसत रन कितना बढ़ गया, 6 रन जो है वो एक्स्ट्रा उसका बढ़ गया। तो अब उसकी रन की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि 11 पारी की जो औसत रन है वो कितनी है आपसे पूछा है। एक बात बताओ कि औसत रन कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है। 6 का वृद्धि हुआ है औसत में, यानी कि जो टोटल 11 प्लेयर था सभी के औसत में 6 का वृद्धि हो गया होगा, यानी कि कुल वृद्धि कितना का हुआ होगा, 66 का। एक 6 किया वृद्धि, तो 11 खिलाड़ी 66 रन का किया होगा। ठीक है, यानी कि जो कुल 108 रन बने हैं उसमें से 66 रन अगर माइनस कर दोगे तो जो 11वां खिलाड़ी एक्स्ट्रा कितना रन मारा है वो मेरे पास निकल कर आ जाएगा, आएगा? नहीं, एक मिनट। हाँ, जब इसमें से आप जो 66 माइनस कर दोगे, क्योंकि यही जो है एक्स्ट्रा रन ये मारा है, इसके अलावा बाकी तो पुराना था। कहने का मतलब है कि 108 रन ये बनाया, बट 66 रन जो वृद्धि हुआ वो तो औसत में हुआ। तो अगर 66 रन हम घटा देंगे तो जो पहले औसत था वो मेरा निकल कर आएगा। तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ से आंसर 42 आया। ठीक है, अब इस 42 में नया में पूछा है कि नया जो कुल औसत 11 में कितना होगा, तो 10 मैच में उसका औसत निकल कर आ गया कितना, 42। तो 11 मैच में कितना होगा, तो 6 का वृद्धि हुआ, यानी कि 6 यानी कि 48 बढ़ गया। तो टोटल औसत अभी कितना हो गया, 48 हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आसान तरीका, हो सकता है कहीं आपको वो समझ आ जाए। चलो, जो आपका 10 पारी का औसत रन है उसको मान लो, 10 पारियों का औसत रन उसको x मान लो। 11 जो पारी हुआ उसका औसत रन कितना हो गया, x + 6 हो गया। ठीक है, अब क्या कहा है कि 11 पारी का जो औसत रन है, ठीक है, यानी कि 11 पारी का जो औसत रन कुछ तो होगा। ठीक है, तो 11 पारी का जो औसत रन है x + 6, और जो 10 पारी का जो है औसत रन है x, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 108। यहाँ से 11x + 66 - 10x बराबर 108 कर लो। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 108 में से 66 घटा दो तो निकल कर कितना आ गया, 42 आया। और ये 42 जो है कितने मैच का आया, तो 10 का आया। 11 के लिए कितना चाहिए, 42 + 6 48। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान आपसे पूछा है ज्ञात करने के लिए। ये सवाल आपका ज़्यादा लंबा बनेगा, इसको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप बुक से देख लेना, क्योंकि कोई तरीका इसका अलग नहीं है। जो बुक का तरीका है उसी तरह जो है आप इसको बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर जो है क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। अगर आपको बुक का तरीका समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में देय धनराशि जो है वो 338 का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 4% वार्षिक दर से जो 2 वर्ष में जो हम लोग राशि दे रहे हैं, तो कितना राशि होगा आपका, ये पूछा है। ठीक है, समझ गए, ये आपका कितना दिया है, ये आपका अमाउंट दिया है। क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो चलो, इसमें 2 तरीका है। एक तो है जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप उस पर पुट करके निकाल सकते हो। जब तक मैं आपको दूसरे तरीक़ा से बताऊँगा, आप लोग इस फार्मूला से बनाने की कोशिश करो। ये है फार्मूला, जहाँ n जो है वो क्या है, समय है, r जो है वो रेट है, p जो है वो प्रिंसिपल है, और अमाउंट ये है। और अमाउंट यहाँ कितना दिया है, 338। ठीक है,
चलो अब चलते हैं नॉर्मल तरीका पे बनाने के। जो नॉर्मल तरीका है, जो अच्छा तरीका है, मेंटोस तरीका है, ठीक है। 4% को बदल दो फ्रैक्शन में, कितना आएगा 1/25, यानी कि 1 बढ़ रहा है, 25 से 26 बढ़ा पहला साल, दूसरा साल कितना बढ़ा 25 से 26, यहाँ करो 625, यहाँ करो 676, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो 676 है यही क्या है, आपका अमाउंट है, और जो 625 है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट। 676 को किसके बराबर करेंगे, तो 676 बराबर होगा 338 के। यहाँ से 1 का मान कितना निकल कर आया, 1/2 आया, ठीक है। इट मीन्स प्रिंसिपल कितना है, 625 है, और 625 का जो है, अब 1 बराबर आधा है तो 625 का आधा कर दो, कितना आ गया 312.5। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, आसानी से बन गया। फार्मूला लगाने का कोई झंझट नहीं तो फार्मूला लगाते रह जाओगे और क्वेश्चन पेपर में बनते रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,225 182.25 का जो है वर्गमूल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि इसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू तो बनाना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू अगर आप जाओगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, ठीक है। 11 का होता है 121, 20। 13 का अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा 169, ठीक है। कितना हो जाएगा 16900। 13 का 130 का स्क्वायर इतना होगा, और 140 का निकालोगे तो 19600। ये कितना का है 140 का, ये है 130 का, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच ये नंबर आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 13 और 14 के बीच है, तो ऑप्शन बी आ रहा है। कुछ नहीं करो, ऑप्शन बी को गुना करके देख लो। अगर डाउट है तो ऑप्शन बी को गुना करके देख लो, क्योंकि ऑप्शन ई भी यहाँ दिया है, बट आंसर आपका यही होगा क्योंकि लास्ट में 25 है, ठीक है। तो 13.5 और 13.5 को जब आप गुना करोगे तो आंसर आपका कितना निकल कर आएगा 182.25। तो डायरेक्ट आंसर आप ऑप्शन बी लगा सकते हो। बस आपको ध्यान होना चाहिए, 13 का 130 का होगा 16900, 14 का होगा 19600। दूसरा तरीका क्या है कि वर्गमूल पूछा है, चलो वर्गमूल ले लो, 18225, और 2 पॉइंट था नीचे, 100 कर लो, कर लिए। अब यहाँ आपको जो है इसको फैक्टराइज करना होगा। ये जो मोटा भाई है 18,225, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज किया मैंने तो 5 × 5 × 27 × 27 बटा 10 × 10। एक बात बताओ, रूट हटेगा तो एक एक नंबर बाहर आएगा, एक 5 आएगा बाहर, एक 27 आएगा बाहर, एक 10 आएगा। 27 बचे, अब 5 से इसको 2 बार में काट दो, 2 से ये गया 13.5। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 + 8√6 का होल का जो रूट है वो आपसे पूछा है। 1/2 का मतलब ये रूट ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो 22 है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि a² + b² का फॉर्म में हो, और ये जो 8√6 है इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 2ab के फॉर्म में हो, ठीक है। तो 2ab बराबर 8√6 को कर दो, यहाँ से आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 2 से अगर यहाँ काटोगे तो ये कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। यानी कि 4√6 बचा, किसके बराबर, ab के बराबर कितना बचा, 4√6। अब एक बात बताओ, अगर a को आप 4 मानते हो, ठीक है, और b को अगर आप 6 मानते हो, तो a का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का करो, अगर 6 का करो तो ये स्क्वायर होगा तो हट जाएगा रूट, यानी कि 22। क्या ये 22 इसके बराबर आ गया, आ गया। इसका मतलब a का वैल्यू आप 4 मान सकते हो, और b का वैल्यू जो है आप ये √6 मान सकते हो, ठीक है। इट मीन्स ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका क्या है कि क्या हमने निकाला था, एक निकाला था, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना निकाला, √6, ठीक है, निकाला। क्या ये अंदर में, अब इसको हम लोग ये तोड़ के लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का 6 प्लस 2 और a की जगह 4
और b की जगह √6, क्या ये इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? और ये पूरे के ऊपर 1/2 है ना। चलो, तो इससे हमको यहाँ से क्या मिला, क्या यह a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस √6 का इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी के ऊपर में जो है, इसी के होल में जो है यहाँ दिया है 1/2 दिया है। चलो, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये है 4 प्लस √6, ये होल पे जाएगा। अब ये जो है मेरा 2 ब्रैकेट है, तो ये आपस में ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1/2 काटो, आंसर कितना आया 4 प्लस √6, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का मान 7 - 4√3 है तो x + 1/x का मान पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, अगर x का मान बोला हो और 1/x बोला हो, तो 1/x का जो मान है वो हमेशा क्या होगा, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन बदल जाएगा। इट मीन्स 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 + 4√3। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता इस जगह, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए। चलो, अब इन दोनों का सम बोला है तो 7 + 4√3, 7 - 4√3 दोनों को जोड़ दो। 7 - 4√3 प्लस 7 + 4√3, ये कट गया, आंसर आ गया 14, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो संख्या को पहचाने जो कि अन्य से भिन्न है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो बोला है कि अन्य से भिन्न कौन सा है। चलो, 196 14 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट भाषा में एलिमेंट को जो है 1923540 बोला है, तो डिजिट का क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट में आप देखो ए का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। चलो, इसको लिख लेते AIL, हो गया। ए का वैल्यू कितना होता है, तो ए का वैल्यू होता है 1, आई का वैल्यू कितना होता है 9, एल का वैल्यू कितना होता है 12, एम का 13, ई का 5, एन का 14 और टी का 20। ये आपको ध्यान रखना होगा, याद करना होगा, या फिर मैंने इसका तरीका बताया है 1-2 वीडियो पहले, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसको आप उसके नंबर से जो है, जैसे ये ए का वैल्यू 1 है तो 1, 9 है तो 9 लिख दिए। अब एल है तो 2 को 1 से गुना किए 2, एम है 3 को 1 से गुना किए 3, ई को ई रहने दिए, एन को 4 को 1 से गुना किए 4 और 2 को 0 से गुना किए 0। समझ गए। ठीक, इसी प्रकार डिजिज लिखोगे तो डिजिज में जो है, चलो DISEASE, ठीक है। डी का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 9, एस का वैल्यू 19, ई का वैल्यू 5, ए का 1, एस का 19, ई का 5। जो नंबर जो है वो रह ही जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो आपका 4 है वो तो 4 हो गया, 9 रह गया। इसको 9 1 जा 9 कर लो, 5 को 5, 1 को 1, 9 1 जा 9 और 5। तो ये आपका जो है आंसर हो गया 4995195, 4995195, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो खिलाड़ी हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या हैं, प्लेयर हैं, और सभी प्लेयर जो हैं वो क्या है, पुरुष हैं। इट मीन्स मेन है। बोला है सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, सभी मेन जो है वो खिलाड़ी हैं, तो नहीं, सभी नहीं हैं, कुछ हैं। कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ पुरुष जो हैं वो क्या स्टूडेंट है, तो हाँ हैं। इट मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। ठीक है, चलो, इसमें कुछ भी नहीं है। सी में 5 जोड़ो एच पे, डी में 5 जोड़ो आई पे, ये आपका होगा नहीं। पी में 5 जोड़ो 16 5 21 यू पे, क्यू में 5 जोड़ो यू भी पे। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिया गया है, 3 एक तरह से समान हैं और एक जो है अलग दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें अलग है। तो देखो, बोतल, घड़ा और कप, इन तीनों में पानी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, बट नदी तो खुद ही बहता है, तो इट मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पासे दिए गए हैं और बताना है कि अगर हम लोग पत्रक को मोड़ेंगे तो क्या बनेगा, किस तरह का पासा रेडी होगा। कुछ नहीं, बी का अपोजिट क्या होगा एच, एक्स का अपोजिट क्या होगा के, और एल का अपोजिट क्या होगा ओ। अगर ये दोनों एक फेस पे आ गया इट मीन्स आंसर नहीं होगा। क्या, बी का अपोजिट हो गया एच, एक्स का अपोजिट हो गया के, और ओ का अपोजिट हो गया एल। इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी है तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्या बी एच साथ में है, नहीं है। के एक्स साथ में है तो साथ में हो नहीं सकता, अपोजिट है, ऑप्शन गलत। उसके बाद के एच अलग है और एल भी आपका अलग है, इट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ से, एक मिनट देख लो, और भी बी एच साथ में नहीं है, ठीक है। और क्या नहीं है आपका, हाँ ये आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखो, एक्स ओ नहीं है, एक्स एच नहीं है, चलो ऑप्शन सी भी आपका राइट है। एक्स ओ नहीं है बट एक्स के जो है सेम है, इट मीन्स ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि बी और सी सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न दिया गया है, पढ़ना है और वो संख्या चुनना है जो कि प्रश्न के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर करो 9, 9 में से 4 घटाओ, आंसर आ गया 5, ठीक है। अब इस 5 में क्या करना है कि 5 में 4 का गुना करो, आंसर कितना आया 20, 20 में से 2 घटा दो, आंसर आ गया 18, ठीक है। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करो 36, 36 में से 4 घटाओ, कितना आ गया 32, ठीक है। अब क्या है आ गया, अब 32 में क्या करो, फिर से 4 का गुना करो और इसमें से 2 घटा दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसमें से क्या करो 2 को घटा दो, आंसर कितना निकल कर आया 126, इट मीन्स ऑप्शन ई आपका राइट आंसर। बट इसको भी चेक करना ज़रूरी है, अगर मैच नहीं किया तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या है, 8 का स्क्वायर करो 64, 64 में से 4 घटाओ, आ गया 60, 60 को 4 से गुना करो 240, 240 में से 2 घटाओ 238, इट मीन जो तरीका है हमारा वो सही है और ऑप्शन ई भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा आकृति दी गई है, दर्पण में कैसा चित्र बनेगा, ये आपसे पूछा है। दर्पण में पूछा है, दर्पण में कोई चीज़ क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इट मीन्स जो आपका ये है, ये ऊपर वाला जो पिन है ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा यही दोनों में 3 में है, ऑप्शन सी गलत। आगे ये डब्बा इस तरफ रंगा है, ये डब्बा जो है अपोजिट साइड रंगा होना चाहिए, अपोजिट साइड तीनों में है। ये इस साइड रंगा है, अपोजिट साइड हो जाना चाहिए, इट मीन्स इस साइड हो जाएगा रंगा हुआ, ए में है डी में है, इसमें इसी साइड है, ये गलत। आगे ये जो 2 लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये 2 लाइन जो है अपोजिट चला जाना चाहिए, इसमें सेम साइड है, ये भी गलत, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन डी को भी मैच कर लो, बाकी जो चीज़ है बाकी सेम है, इसीलिए ऑप्शन डी सी और के साथ दे सकते हो, डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें जो शब्दकोश में किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सब में देखो TAMA सारे में सेम है, TAMA सारे में सेम है, तो इसके बाद का देखना है। उसके बाद क्या आता है, G है B है, तो सबसे पहले B वाला आएगा, इट मीन्स 5 आएगा, ठीक है। 5 के बाद जो है आपका 2 आएगा क्योंकि G है, G के बाद क्या आएगा, L आएगा, 1 आएगा, फिर 4 और 3, इट मीन्स 5 2 1 4 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर का दिशा है, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। जी जो है वो आई के दाईं ओर बगल में बैठा है, यानी कि आई के जो दाईं ओर है जी यहाँ बैठा है। आगे एफ एच के बाईं ओर है, एफ जो है, एक मिनट, आई के दाईं ओर बैठा है तो नहीं, ये जो है जी यहाँ बैठा है आई के दाईं ओर, एफ एच के बाईं ओर है, एफ जो है वो क्या है, एच के बाईं ओर है, और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है, और ई के एफ जो है वो एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर, ठीक है, और ई के दाईं ओर, यानी कि ई जो है आपका कहाँ आएगा, ई के दाईं ओर, ये बन गया। अब बोला है कि यदि एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है, एच और आई एक दूसरे के बगल में, तो यहाँ ई ले लो, एफ ले लो, एच ले लो, आई और जी, सारे लोग बैठ गए।
तो एक दूसरे के अगर बगल में तो बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में जो है एचेस बैठे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज़ को मोड़ा गया और उसमें जो है छेद बनाया गया, ठीक है। छेद बनाने पर जो है आपका जो इस तरह मोड़ा गया, तो इसमें कौन सा फिगर जो है आपका बनकर आ सकता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलो, तो सॉरी, इसमें ये कहा है कि इन चारों में से कौन से ऐसे फिगर है जिसको खोलोगे तो ऐसा फिगर बनकर आएगा, ये बोला है। 2 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कहीं है नहीं साइड में, गलत। चारों स्क्वायर है, गलत। पाँचों के पाँचों यहाँ पे 0 है, ये भी गलत। यहाँ बीच में एक स्क्वायर है और 4 ये है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्र जो है हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया, यानी कि रॉबर्ट जो है वो क्या हुआ, मोनिस से पहले आया, यानी कि मोनिस बाद में आ गया, लेकिन गुंजन के बाद आया। लेकिन क्या हुआ, गुंजन के बाद आया, ठीक है। अनिल सुनील से पहले आया लेकिन मोनिस के बाद में, यानी कि अनिल जो है वह सुनील से पहले आया, क्या है, अनिल जो है लेकिन मोनिस के बाद में। इट मीन्स ये जो मनीष है, ठीक है, इट मीन्स जो मोनिस है, मोनिस के बाद आया। मोनिस के बाद कौन आया, अनिल आया, और अनिल के बाद कौन आया, सुनील। इट मीन्स सबसे पहले आया गुंजन, फिर रॉबर्ट, फिर मोनिस, फिर अनिल और फिर सुनील। तो पूछा है प्रतियोगिता कौन जीतेगा, तो गुंजन जीत के भाग गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट कूट भाषा में लिखा है हाउ आर यू का मतलब है सो मी लू, यू आर इंटेलिजेंट का है द लो मी, आर दे लेजी का मतलब है मी सी ए या। तो इस भाषा में हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले आर का निकालते हैं। तो आर सेम कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो चलो, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। तो तीनों में सेम कौन सा वर्ड है, सो मी लो, सो मी लो मी, और यहाँ भी आपका मी। इट मीन्स देखो, तीनों में मी जो है वो कॉमन है और तीनों में जो आपका आर है वो कॉमन है। इट मीन्स आर के जगह क्या होगा, मी तो होगा ही, इसके बाद दे। तो दे किस में है, यू आर इंटेलिजेंट, यू को अलग करो, ठीक है। अब क्या करना है, यू को अलग करो, यू इसमें भी है और यू इसमें भी है। अगर ये अलग हो गया तो हाउ का मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है, लो और लो कॉमन है। इट मीन्स लो यहाँ से ख़त्म, लो यहाँ से ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, ये दोनों आपस में ख़त्म, लो लो आपका ख़त्म हो गया। तो हाउ के जगह क्या बचा, तो हाउ के जगह बचा सो, यानी कि सो आया, मी आया, और दे की जगह अगर देखोगे तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से आपका आ गया सी ए। इट मीन्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पूछा है कितना संख्या होगा टोटल त्रिभुज का। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो फिगर है, ये छोटा सा ट्रायंगल, इसमें टोटल कितना है ट्रायंगल, 1 2 3 4 भाग में बटा है। इट मीन्स 4 ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला जो है वो 5, यानी कि ऊपर वाले से 5, और ठीक उसके बाद एक जो नीचे वाला है ये, इसमें से 5। तो 5 और 5 कितना निकल कर आ गया, 10 आ गया, प्लस ये एक ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद एक ये ट्रायंगल, और इन दोनों को मिलाकर 3 ट्रायंगल। तो 3 यहाँ से और 3 इस वाले से, यानी कि 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या है आगे, आगे है ये, आप पूरा ले लो, ये जो पूरा दिख रहा है क्या है, ये जो पूरा दिख रहा है ये एक हो गया एक और ट्रायंगल। इसके बाद एक चीज़ ध्यान दो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये लाइन, इस लाइन को देखो, ये जो येलो मैं आपको कर रहा हूँ, येलो जो लाइन है ये पूरा है। तो एक ट्रायंगल ये यहाँ बनेगा, और ठीक एक ट्रायंगल वो इस साइड भी बनाएगा। तो 2 ट्रायंगल और जोड़ लो, कितना हुआ, 10 3 13 3 16 17 18 19। इट मीन्स ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्प है, बताना है कौन सा अलग है। क्या है, बोला है दंत मंजन जो है दांत के लिए है, उसी तरह जो झाड़ू है वो किसके लिए है, तो ये फर्श साफ करने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को जो है पूर्ति करने वाला है। तो देखो 50 से 49 एक माइनस कितना है, एक माइनस, 49 से 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस, 6 घटा दो, 35 में से -6 करोगे आ जाएगा 29, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो पहले वाला जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार दूसरे वाला। तो बैल जिस प्रकार गाय से संबंधित है, शेर किससे संबंधित है, तो शेर जो है वह शेरनी से है, क्योंकि बैल मेल है और गाय फीमेल, शेर मेल है और शेरनी फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए संख्याओं जो है एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, चलो बताओ। छः 3 9, 6 6 12 1 13, 6 4 10। पहले कितना हुआ, +4, फिर हुआ -3, देखो +4 -3 हुआ। यहाँ पे करो 5 4 9, 8 5 13, 8 2 10 हुआ। और 5 4 9 +13, 6 4 2 10। नहीं, ये तरीका आपका सही नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, इसको लिया जा सकता है, इसको जो है लिया जा सकता है। क्यों, देखो 5 4 9 हुआ, 8 5 13 भी हुआ और 8 2 10 भी हुआ। यहाँ भी -4 और -3 हो रहा है, सॉरी +4 और फिर -3, 7 2 9, 8 5 13, 5 5 10। देखो यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ देखो 9 6 15, 8 4 12, 5 2 9। यहाँ जो है -3 और -3 घट रहा है। ये देखो 8 3 11, 9 6 15, 6 6 12। यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, पहले हुआ +4, फिर हुआ -3। तो यहाँ भी +4 -3 सारे में चल रहा है, बट इसमें नहीं है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, लतिका पश्चिम की ओर बैठी है। ठीक है, लतिका जो है वो कहाँ बैठी है, पश्चिम की ओर। सबसे पहले एक ये खींच लो, जहाँ ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। लतिका कहाँ बैठी है, तो लतिका यहाँ है। ठीक है, अब क्या है, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है। लतिका के वेस्ट की ओर अगर वो बैठी है तो दाईं उसका क्या हो गया, ये, इट मीन साउथ। यहाँ पे जो है वेटर वो आके खड़ा हो गया। ठीक है, वेटर जी यहाँ आके खड़ा हो गए। पूछा है वेटर जो है वो किस दिशा में खड़ा है। लतिका का दोस्त किधर है, तो दोस्त इस साइड है। वेटर किस दिशा में खड़ा है, तो वेटर जो है वो साउथ में होगा, दक्षिण में, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट हो गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो जो है आपका शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग इन दोनों का सवाल मैंने आपके 40 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है 80 क्वेश्चन का जो जीके का है वो भी मैं आपको करा दूंगा। क्यों, क्योंकि जीके में भी जो है मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, जो कि बताने में आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप पहले इसको कंप्लीट करो, फिर मैं आपको जो है जो 80 क्वेश्चन जीके के हैं वो भी करा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।